بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. रवाह तिरमदी। उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को याद फरमाते तो उसके लिए दुआ करते और दुआ की इब्तिदा अपनी ज़ात से करते। एक दूसरी रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका बयान की गई। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दआ बदा बिनफ्सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी आप दुआ फरमाते तो अपनी ज़ात से दुआ का आगाज करते। दोस्तों, ये दुआ के आदाब में से है कि सबसे पहले अपनी ज़रूरत और हाजत अल्लाह के सामने रखी जाए और अपने लिए दुआ मांगी जाए। इसलिए कि अपने लिए अगर कोई दुआ नहीं मांग रहा तो इससे जाहिर ये हो रहा है कि इसको खुद कोई ज़रूरत नहीं है, बस लोगों के लिए, मुझे कुछ खुद नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए मांग रहा हूँ। तो इसलिए अपनी एहतियाजगी को, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी को सबसे पहले अल्लाह के सामने रखें कि अल्लाह, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा। फिर उसके बाद सब लोगों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। और ख़ास तौर पे जो गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हालात हैं, उनकी मदद व नुसरत के लिए ज़रूर अल्लाह से दुआ करें। और उसके साथ-साथ वो जो बाइकॉट का सिलसिला है, उसको कमज़ोर ना पड़ने दें। रोज़ाना पीने के पानी से लेके और खाने की तमाम अशिया तक और इस्तेमाल की ज़रूरत की तमाम अशिया तक, उनको इस्तेमाल ना करें, जो फ़लस्तीनी बच्चों के खून से रंगे हुए जिन कंपनीज़ के हाथ हैं, उन कंपनीज़ की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ना यहूदियों की प्रोडक्ट्स और ना ही उन लोगों की जो उनका साथ दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।